अभी जो गोदी मीडिया सारी जो चीज़ें दिखा रही है पूरा मतलब ऐसा असत्य दिखा रही हैं कि ये कोई वही नहीं है जनाधार। जब वहाँ सोशल मीडिया जो है स्ट्रीम मीडिया है, ये गोदी मीडिया इसने पूरा इस तथ्य को ऐसा दिखाया है कि किसानों को इसमें गलत दिखाया है। आप ये समझिए हम वहाँ पर उपस्थित थे और वो जो मौजूदा पूरा स्थिति जो ऐसे प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया, जब हमारा यहाँ से पूरा ट्रैक्टर परेड पूरी शांतिपूर्वक और पूरा ITO पे पहुँचा, शांतिपूर्ण तरीके से पहुँचा, सारी चीज़ें एकदम बहुत बढ़िया, तिरंगा झंडा उठा के लेके हम जा रहे थे, तिरंगा लगा हुआ था उस पर और पूरे स्थान से शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो हमें डे वन से पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही के नाम से जो संकेत करना चाह रही थी, इसका जो वजूद था ये वो वजूद पे कायम होना चाह रही थी। इसने सीधा अपना एक तथ्य वो मजबूत करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए अपनी साजिश रची और उस साजिश का ये सीधा हुआ है जो आज स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। ये मौजूदा स्थिति ये है और जो हम यहाँ पे खड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमें कमजोर करना चाहती थी, लेकिन हम कमजोर नहीं होंगे। ये सरकार को सीधा संकेत है और इसका पूरा जिम्मेदार जो इस हिंसा का जो पूरी जिम्मेदारी है मौजूदा सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की है पूरी। नहीं, जिस तरीके से दिखाया गया सारे चैनल वाले ही दिखा रहे हैं और ऐसा नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। कोई सच्चाई नहीं है। कल वहाँ पे मौजूद राजदीप सर दिखाई, आप जानते होंगे, बिना लोगो लगाए हुए वहाँ पर पहुँचे, कोई मीडिया वहाँ स्ट्रीम नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, आप जिसको कह रहे हैं न्यूज़ ऐसा दिखा रहा है कि वहाँ पे कि ट्रैक्टर के द्वारा वो एक्सीडेंट हुआ। इसको अंधी मीडिया को इसको देखना चाहिए कि वहाँ पे इतने लोग उपस्थित थे, सही कह रहे हैं, लेकिन ये मौजूदा गोदी मीडिया पूरी बिका हुआ है। आप अभी देखिए कंगना रनावत ऐसी व्यक्ति, वो ऐसी औरत है, उसने वीडियो वायरल किया है कि हमारी जो चीज़ें हैं कि किसानों के घर जब्त कर लिए जाए, किसान देशद्रोही है। अरे जो किसान अन्न उपजाते और रोटी खिलाता तुझे, उसे को देशद्रोही कहती हैं। ये सिर्फ सरकार की ये पूरी वो है, इसका जो जिम्मेदार पूरी सरकार है, ये मौजूदा सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। जिस तरह आप बता रहे कि गोली लगी है, गोली लगते हुए आपने देखा या फिर कोई वीडियो आई है, क्योंकि वहाँ सारी मीडिया थी, कैमरे थे, सब कुछ था, किसी ने जो शूट किया होगा, गोली लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। वीडियो आपने सही सवाल, वीडियो जब वहाँ पे आप यही न्यूज़ चैनल आपका जो वहाँ पे ग्राउंड लेवल यूट्यूबर्स ही केवल वहाँ उपस्थित थे, जो ये भ्रांतियाँ फैलाई गई अभी जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि किसानों को गलत ठहराया जा रहा है, कि किसान गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जिम्मेदार है, पूरा हाईजैक कर रखा। आप समझिए लॉ एंड ऑर्डर पूरा ताक पे रख दिया गया है, ऐसी हिंसा हो रही है, पुलिस वहाँ नहीं पहुँच रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अगर हम गलत हैं तो आप इसकी पूरी जाँच कराइए, अगर किसान कोई गलत है तो इसकी आप जाँच कराइए। क्यों नहीं जाँच करा रहे हैं? आप भी जिम्मेदार हैं, तभी तो केवल सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती ठहरा रहे हैं। जांच के लिए तो कह रहे जांच तो होगी और बिल्कुल होगी, जांच होनी भी चाहिए और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से आपने कहा कि वो जो गोली लगने की वजह से उसकी मौत हुई है, चलिए मान लेता हूँ, लेकिन कोई तो सबूत होगा, कोई तो वीडियो होगी, क्योंकि ट्रैक्टर की जिस तरीके ट्रैक्टर का तांडव हुआ था, जिसे ट्रैक्टर इस तरीके से पुलिस वाले के इर्द गिर्द घूम रही थी जैसे कि टैंक हो, तो वो वीडियो वायरल हुई है, सारी स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है उस वीडियो को। तो लेकिन ये गोली लगने वाली वीडियो अगर वो किसी ने भी तो शूट किया होगा, वो तो वायरल हुई होगी ना वो वीडियो, आखिर क्यों नहीं? क्योंकि सारी मीडिया है वहाँ पर। वायरल कैसे हो सकती है जब 24 घंटे इंटरनेट बंद कर दिया गया? आप देख रहे हैं कल से पूरा इंटरनेट बंद है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं अगर वो वर्क किए होंगे तो वायरल, हाँ अभी भी स्लो है, हाँ पूरा एकदम मतलब पूरा इंटरनेट ऐसे जो आज जम्मू कश्मीर में हालत है वही दिल्ली में हालत कर दी गई है सरकार ने, पूरा एकदम बंद कर दिया। कैसे आपके पास अभी वीडियो आएगा? उस सिस्टम को जो तथ्य था वहाँ उस तथ्य को छुपाने के लिए इंटरनेट को हाईजैक कर दिया गया। ये सरकार की तानाशाही नहीं है और क्या है? आपको दिखना चाहिए ना, कल से पूरा नेट नहीं चल रहा था, आज अभी 12 बजे के बाद धीरे धीरे वो प्रगति पर आया है। सेम वही जो जम्मू कश्मीर में चीजें हो रही हैं, हम किसानों को वही पर मतलब पूरा प्रत्यक्ष रूप से दिखाने की ये मीडिया चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मीडिया गोदी मीडिया जिम्मेदार है इसकी। नेट यूं बंद किया गया होगा, देखिए सरकार है, नेट इसलिए बंद कर दिया गया ताकि के बदनज़मी नहीं हो, देश का माहौल ख़राब नहीं हो, लोग गुस्से में नहीं आए, इस वजह से माहौल को शांत करने के लिए नेट बंद कर दिया गया। और इसके पीछे सरकार की और कोई मंशा शायद ही कोई होगी, शायद कोई मंशा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप पहले दिन से जब हमारा आंदोलन चल रहा था, पहले दिन से ही इस आंदोलन खत्म करने के लिए आपको भी पता होगा, आप देख रहे हैं, आप
इतने दिन से 63 दिनों से आ रहे हैं, आपको नहीं पता है? देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इन शब्दों से इसी सोशल मीडिया ने हमें वो किया। आज ये वो जो साबित करना चाह रही थी कि हम तिरंगा रहे, हम तिरंगा भाई हिंदुस्तान के हम वासी हैं, तिरंगा हमारी शान हमेशा था, हमेशा और हमेशा ही रहेगा। कैसे आप हमें देशद्रोही, किसान अगर हम डूब जाते हैं, आप हम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? वो कंगना राउत कहती है कि इनके घर आप वो कर लो जितने इस आंदोलन में। अरे इस आंदोलन को कैसे कमजोर करना चाहते हैं? शहीद भगत सिंह ने उसी झंडे तिरंगे के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। सरकार को समझना चाहिए, ये देश तिरंगा के लिए जो व्यक्ति हमेशा मरने के लिए तैयार हो, तिरंगा को कैसे झुका सकता है? आईबी फैक्ट्स और मिरर फैक्ट्स को मैंने देखा है, जो वहाँ पे रसोई की जो किचन में थी उससे बात हुई, जो उन्होंने पत्रकार वहाँ जाके बात की, ऐसी कोई वो ही नहीं थी वहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ इसको एडिटिंग के जरिए पूरा सोशल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है, पूरा हाईजैक कर लिया गया इन चीज़ों को कि आप जो तथ्य हैं उस तथ्य को नहीं दिखाया जा रहा है। ये सरकार हमें केवल वो कमजोर करना चाह रही थी और इसका कोई मकसद नहीं था। और जो स्ट्रीम मीडिया की आप करते हैं, रजत शर्मा अभी ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन खत्म करिए और आप हमसे मांगी मांगिए। अरे हमें कमजोर क्यों करना चाहते हैं? हम देश के सबसे बड़े देशभक्त, हम अन्न उपजाते हैं, किसान है, किसान आंदोलन को सिर्फ और कमजोर करना चाहती है। रजत शर्मा कैसे पत्रकार है? दल्ला है कैसा? ये ट्वीट करके लिखता है ये दल्ला। नहीं, जिस तरीके से परमिशन अगर मिल गई इन लोगों को, ये भी एक सवाल है। परमिशन अगर मिल जाती है तो फिर भी रोकने का प्रयास किया जाता है, तो बैरिकेड लगा दिया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। जिस तरह अक्षय यहाँ गाजीपुर से है, ये यहाँ की जो रैली है, परेड यहाँ का किसानों ने निकाला था, अक्षरधाम से पहले रोकने का प्रयास किया था। फिर उसके बाद इसी तरह 2-3 जगह रोकने का प्रयास होने के बाद ITO में जो तांडव हुआ है, ITO में जो सब में बड़ा जो हादसा हुआ है, जो होना नहीं चाहिए लेकिन वो हो गया है। लेकिन जांच का विषय है, जांच का विषय है कि आखिर जो भी दोषी है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और इसका बगैर जांच का किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये दुरुस्त नहीं है। आंसू गैस की इसमें आप बात की, जो आंसू गैस का वहाँ पे जो दिखा गया 2014 में वो आंसू गैस एक्सपायर हो गया था। उस आंसू गैस का प्रयोग किया गया है हमारे उसको की हिंसा को। उससे इतने में 7 बजे भी वहाँ था, उससे आंखों में इतनी चुभन हो रही थी, जबकि 1 बजे के आसपास आंसू गैस चला था। इतनी चुभन, एक्सपायरी आंसू गैस वहाँ पे चलाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाह रही थी सरकार कि इसमें इनको विखंडन किया जाए, इसमें इससे बहुत बड़ी हिंसा हो। ये सरकार की सीधी सीधी साजिश थी। मंत्रालय आपके अंदर दिल्ली पुलिस है, आप जो मौजूदा स्थिति है उस स्थिति पे आपके प्रशासन नहीं पहुंचता है। ये कौन जिम्मेदार है? सरकार ऐसे चुप्पी से, लॉ इन ऑर्डर ऐसे मेरे संवैधानिक चीजें झंडा उठा के हम नहीं चल सकते हैं। दिल्ली प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज हुआ था, तब हम दिल्ली परेड में गए थे और हमारा पूरा वो था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, यहाँ से पूरा शांतिपूर्ण ढंग से गए हैं। आप पर रास्ता केवल रोका हर जगह, जहाँ रास्ते अगर इधर से रूट जा रहा है तो इधर बंद कर दिया गया, उधर से जाइए, ऐसे रोकने का प्रयास किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये मौजूदा स्थिति सरकार ने क्रिएट की है। जो किसान कोई नहीं चाहता था, वो चाहता था हम परेड करके जाएंगे और परेड करके वापस बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आ जाएंगे। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू जो अभी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, मीडिया, स्ट्रीम मीडिया में उनकी वीडियो दिखाया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बयान भी दिया था कि लाल किले में झंडे फहराने वाली बात जो उन्होंने फहराया था। तो दीप सिद्धू का लिंक जो है गृह मंत्री और अमित शाह और सनी देओल के साथ भी दिखाया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? दीप सिद्धू ने अपने खुद आकर के इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को कबूल किया है। दीप सिद्धू की आप बात की, दीप सिद्धू इससे पहले 2019 में वो प्रचार किए थे भारतीय जनता पार्टी सनी देओल के लिए गुरदासपुर से। उस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो फोटो है दीप सिद्धू जी की, वो भी दिखानी चाहिए ना मीडिया को। बाकी तो दिखा दी जाती है, वो क्यों नहीं दिखाई जाता? एक सिरे से नकार दिया गया है कि दीप सिद्धू से ये लोग बिल्कुल अपना पल्ला, अपना दामन झाड़ लिया है कि मेरा कोई वास्ता नहीं है। कोई वास्ता कैसे नहीं है? आप वास्ता हम परिवार से है, आज परिवार आपका गलत हो जाएगा, आप कहेंगे वास्ता नहीं है इस परिवार से। ये कैसी सरकार है? ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार अपना दिखाना चाह रही थी कि ये हमें कमजोर करने के लिए ये ऐसा क्रिएट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। अगर आपसे संबंध नहीं होता, आपसे साथ फोटो क्यों होती और किसी एक्टर के साथ आपकी फोटो क्यों नहीं होती, ये भी तो सवाल उठना चाहिए। आप जैसे दिखा देते हैं, अभी जैसे दिखाया गया एडिटिंग करके कि ये झंडा वहाँ तिरंगा उतार के लगाया गया, तिरंगा सबसे ऊंचा वहाँ दिख रहा है,
और आप दिखा रहे हैं कि उसको उतार के दिखाएगा, ये एडिटिंग करके दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ये भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं। जो ये जन्म सिद्ध 2014 से जो इसने शुरुआत की, तुष्टीकरण की राजनीति वही करती आ रही है, क्योंकि अभी बंगाल में चुनाव है और ये वही राजनीति करती आ रही है। इसका यही मेन एजेंडा है मौजूदा सरकार का। लेकिन हम कमजोर नहीं होंगे, अब किसान है और यहाँ 63 दिन से डटेंगे, अभी डटे रहेंगे। और इसके बाद जो है क्या ये आंदोलन बढ़ेगा या फिर थमेगा या फिर वो घर वापसी होगी? आंदोलन ये विगत ऐसे चलता रहेगा। आप 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, 2024 तक आप रखे रहिए। आंदोलन नहीं कमजोर होगा, इस सरकार को कमजोर होना पड़ेगा और जो तीनों कानून है इसको वापस करना पड़ेगा। ये जो चाह रही है ना, ये सोच रही है कि हम इन्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं हैं। जो रोड पे घर बना के रह सकता है वो कैसे कमजोर हो सकता है? जो इस रोड पे बैठ के खाना खा सकता है हाईवे पे, वो कैसे कमजोर हो सकता है? उसे कमजोर करना मुश्किल नहीं हो सकता, कि नामुमकिन नहीं है। कमजोर हम कभी नहीं हो गए, सरकार अहंकार तोड़ दे। नाम क्या बताया? मेरा श्रवण पांडे, बस्ती जनपद, उत्तर प्रदेश। सुलेमान? हाँ, श्रवण पांडे, बस्ती, उत्तर प्रदेश। हाँ, तो आप भी किसान हैं? जी, किसान का बेटा हूँ एकदम।